हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। जो हमारी एसएससी सीजीएल प्री 2023 की सीरीज चल रही थी, तो उसका आज 17 जुलाई शिफ्ट 4 का एनालिसिस करेंगे हम लोग। ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और आरआरबी, एएलपी एंड आरआरबी टेक्नीशियन की जो मैथ है सेम ही है। तो अगर आप ये सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो इस सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या है, हम देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का है। तो पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 6 दूनी 12 माइनस 4 8 हो गया। 18 डिवाइड बाई 8 इंटू 5 इंटू 3, और 18 से 8 बार चला गया ये। 9 टाइम्स ये चला गया 4 बार। 9/4 इंटू 5×15, 15 नेमा 135/4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। Study the given pie chart carefully and answer the following question. If scholarship has to be paid out of the donation fund, then what is the percentage of donation fund used for this purpose? The entire fund that school get from different sources is equal to 10 लाख रुपीस। तो जो सोर्सेस हैं वो 10 लाख रुपीस के हैं। तो हमसे डोनेशन का पूछा गया, डोनेशन का 35% है और स्कॉलरशिप कितना है, छात्रवृत्ति 26%। तो हम निकाल लेंगे 26 डिवाइड बाई 35 इंटू 100। तो ये हमारा आ जाएगा 2600 को हम 35 से भाग करेंगे। ये 35 से चला गया 7 बार। 35 सत्ते हो गया आपका 245। ये 510 और 35 चौक 140, ये 10। तो 74 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 74 एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 74.29%। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। 15 men and 21 women working together can do a job in 56 days, while 12 men and 24 women working together can do the same job in 64 days. In how many days can the same job be done by 18 men and 24 women working together? ठीक है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 15 जो मेन है और 21 वुमेन एक साथ 56 दिनों तक काम करते हैं। और नेक्स्ट क्या है हमारा, 12 मेन और 24 वुमेन 64 डेज तक काम करते हैं। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, 18 मेन और 24 वुमेन कितने दिन में काम करेंगे, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो 8 से काट देते हैं, 8 सत्ते 56, 8 64 और ये 3 से काट देते हैं, 5 15, 3 सत्ते 21 और इधर से कॉमन लिया 3, 3 चौक 12, 8 3 24। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 5 सत्ते 35 मैन प्लस 49 वुमेन इक्वल टू 8 चौक 32, 32 मैन प्लस 64 वुमेन। तो मैन अपॉन वुमेन कितना आ गया यहाँ से हमारा, 35 में से 32 गए 3 और 49 में से 64 गए, ये हमारा 15। तो 5:1 की इनकी इफिशियंसी आ गई। ठीक है, टोटल वर्क हम निकाल लेंगे, किसी एक इनपुट कर देंगे तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क यहाँ से हमारा कितना आता है, 15 इंटू 5 प्लस 21 इंटू 1 इंटू 56, 15×5 = 75 और 21 96 इंटू 56। मल्टीप्लाई नहीं करते हैं इसको, अभी एज इट इज रहने देते हैं। और 18 मैन
और 24 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी होगी? 18 इंटू 5 प्लस 24, 18 पंजे 90 और 24, ये हो गया 114। और नंबर ऑफ डेज हम निकालेंगे, कितना आ गया नंबर ऑफ डेज? नंबर ऑफ डेज हमारा आ गया 96 इंटू 56 डिवाइड बाई 114। इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, चौको 8 2 8 16, ये चला गया 57 टाइम्स। अब इसको 3 से, 3 छक 18 और ये चला गया 19 टाइम। तो 16 इंटू 56 कितना हो गया? 16 इंटू 56 हो गया 16 छक 96 का 6 9 और 16 पंजे 80, 80 और 6 86, ये हमारे पास आ गया 896, 896/19। तो 19 से 896 से भाग करते हैं, कितना आएगा? 19 चौक 76, और 9 में से 6 गए 3 1 36, और 19 सत्ते 133। तो 47 तो आएगा, तो ये और ये हो सकता, 47 3, तो हमारा आ गया 47 सही, 3/19। ये हमारा नंबर ऑफ डेज लगेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। एक विभाजन के दौरान प्रांजल ने गलती से लाभांश के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल लाभांश से 10% अधिक थी। विभाजन मतलब भाज लिया है एक, यहाँ हम लिख लेते हैं भाज लिया है, जिसको हम डिविडेंड भी बोलते हैं। डिविडेंड लिया, 10% अधिक लिया। पहले 100x था, ये मान लो मूल है, और इसको 10% अधिक ले लिया, 110x। अब क्या करें, उन्होंने गलती से भाजक के रूप में एक ऐसी संख्या ले ली जो मूल भाजक से 20% अधिक है। भाजक बोले तो डिवाइजर। डिवाइजर क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 100y है मान लिया, और ये कितना 125 ले लिया। अब हमको पता है क्या होता है डिवाइजर, क्या होता है डिवाइजर, डिविडेंड, और यहाँ पे क्या होता है हमारा क्वोशिएंट, और नीचे रिमाइंडर। तो हमसे पूछा यदि मूल विभाजन, ये हमारा मूल हो गया। हमसे पूछा यदि हमारा मूल विभाजन का सही भागफल 25 था, तो हमसे कह रहे हैं मान लो मूल का हम अगर बात करें, ये हमारा मूल है 100y 100x 25 है इसका भागफल, और रिमाइंडर हमारा क्या है 0 प्राप्त होता। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो गया 100x इक्वल टू 100y इंटू 25, और रिमाइंडर 0। तो ये हमारा क्या हो गया x इक्वल टू 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, x इक्वल टू 25 y हमको मिल गया यहाँ से। अब आगे देखते हैं, प्रांजल ने क्या भागफल प्राप्त किया जानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है। तो उसने ये मान के किया कि उसकी कोई त्रुटि नहीं है, 110x, इसको हम मान लेते हैं जेड मान लेते हैं, या अल्फा मान लेते हैं, इसको हमने अल्फा मान लिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 110x इक्वल टू 125y इंटू अल्फा। तो ये यहाँ से x कितना है हमारा 25y, यहाँ से हम पुट कर देते हैं 110 इंटू 25y इक्वल टू 125y इंटू अल्फा। y से y कैंसिल आउट हो गया, 25 पंजे 125, और ये 5 से चला गया 20 टाइम्स, 22 टाइम्स। तो अल्फा हमारा कितना आ गया 22। तो ये हमारा पूछा गया, तो ये हमारा भागफल है, तो ऑप्शन हमारा डी जो है सही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ जो है 4 गुना हो जाएगी। मान लो कोई विक्रय मूल्य एसपी है, उसको हमने 2 गुना कर दिया 2SP, और प्रॉफिट है उसको हमने 4 गुना प्रॉफिट कर दिया। तो फार्मूला क्या होता है प्रॉफिट का, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। तो यहाँ से SP कितना हमारा 2SP, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम 2SP माइनस CP। अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। तो प्रॉफिट जो है 4 टाइम्स है
एस पी माइनस सी पी के इक्वल में कर लेते हैं, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। और ये कितना टाइम है, 4 टाइम, इसको हमने ऐसे लिख लिया 4 SP माइनस सी पी, तो 4। और ये कितना आया हमारा प्रॉफिट, ये हमारा 2 SP माइनस सी पी आया था, 2 SP माइनस सी पी। तो ये हो गया 4 SP माइनस 2 SP, ये हो गया हमारा 2 SP, और 4 CP, और ये माइनस ซีपी, तो ये हमारा हो गया 3 CP। तो SP रेशियो CP हमारा जो आ गया कितना आ गया, 3:2। तो यहाँ से सीपी और एसपी, सीपी हमारा 3, एसपी हमारा 2, प्रॉफिट कितने का, 1 का, किस पे है, एसपी पे, इनटू 100, ये हमारा कितना आ गया, 50%। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। दूर खड़ा एक व्यक्ति 1000 मीटर की ऊंचाई वाली एक इमारत को देख रहा है। इमारत के शीर्ष और जमीन के बीच का कोण 30 डिग्री है। वह व्यक्ति इमारत से कितनी अनुमानित मीटर पर खड़ा खड़ा होगा। ठीक है, तो ये मान लो हमने बना ली, ये मीटर की ऊंचाई है, कितनी है, 1000 मीटर, एंगल है 30 डिग्री का, इमारत के शीर्ष और जमीन के बीच का कोण कोण 30 डिग्री। ठीक है, तो वह व्यक्ति इमारत से कितनी दूरी पर है, ये हमसे पूछा। वह व्यक्ति इमारत से कितनी दूरी पर है, यहां से देख रहा, हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो लंब बटे कर्ण कितना होता, tan 30 हम रखते हैं, लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारा 1000, आधार हमको निकालना है x, tan 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल टू 1000/x। तो x इक्वल टू कितना होगा, √3 की वैल्यू होती है 1.732 इंटू 1000, ये हमारा कितना आ गया 1732 मीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। ए किसी कार्य का 20% 7 दिनों में कर सकता है और बी 25% कार्य 7 दिनों में कर सकता है। यदि वे अकेले काम करते हैं, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वे 7 दिनों में कितना काम पूरा कर सकते हैं। सपोज दैट ए जो है 20% का मतलब हो गया 1/5। ए जो है 1/5 काम 7 दिन में करता है, तो एक काम वो 5 से 35 दिन में करेगा। सिमिलरली बी 25% का मतलब हो गया 1/4, 1/4 काम वो है 7 दिन में करता है, तो एक काम वो कितने दिन में करेगा, 28 डेज में करेगा। तो ए और बी हमको पता लग गया, एक एक काम कितने दिन में करेंगे, ये 35 डेज में करेगा, ये 28 डेज में करेगा। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई 7×5 = 35, 7×4 = 28, 5×2 = 20, 7 × 20, ये इनका एफिशिएंसी एलसीएम आ गया, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। और 35, 7×5 = 35, 5×2 = 20, ये आ गया हमारा 4, 7×4 = 28, 7×4 = 28, 4×5 = 20, ये हमारी इसकी एफिशिएंसी आ गई बी की 5। ओके, अब हमसे पूछा है वे 7 दिनों में कितना काम कर सकते हैं, वे एक साथ काम करना है, तो नंबर ऑफ डेज कितना आ जाएगा, टोटल वर्क 7 × 20, इफिशियंसी है कितनी 7 दिन में, 7 दिन करेंगे 9 के हिसाब से मतलब 63 जो है उनकी टोटल एफिशिएंसी। तो परसेंट पूछा है, सॉरी, कितना काम वो कर लेंगे, काम का कितना परसेंट वो कर लेंगे। तो उन्होंने 7 दिन में 63 काम कर लिया, तो उन्होंने 63 काम किया, टोटल काम कितना 7 × 20 × 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 2×5 = 10, 9×7 = 63, 5×9 = 45%, हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उन्होंने 7 दिन में टोटल काम इतना किया 63। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा अपॉन 1 - 2 sin² थीटा इंटू cos² थीटा। जैसा कि हमको प्रॉपर्टी पता है, sin 4 थीटा
प्लस कॉस 4 थीटा क्या होती है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर रख दिया हमने 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया, ऑप्शन हमारा ए सी 1 आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एक्स और वाई का हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स माइनस 5y इक्वल टू एक्स प्लस 5y इक्वल टू 7y 13। 13x माइनस 13×5 = 65y 7x प्लस 5 से 35y। तो 13 में से 7 गए 6x इक्वल टू 35 और 65 100y। तो x अपॉन वाई कितना आ गया हमारा 100/6, या हम इसको कह सकते हैं 50/3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 3 तालिका एक टूर्नामेंट में तीरंदाजी खिलाड़ियों के 3 प्रयासों के स्कोर दिखाती सर्वाधिक औसत अंक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन सा है। पहले हम प्रीति का निकालते हैं। प्रीति का एवरेज कितना आएगा 7 7 7 14 7 21 210 और 4 7 5 12 और 4 19 19 ही हो गया 226.8 226.8। एवरेज इनका बाद में निकालेंगे। दीपिका का कितना आ रहा, दीपिका 64 प्लस 67 6 6 12 120 और 11 131 131 और 63 194 194 और 29 50 और 28 5 2 10 75 और 29 104 और 195। ये आ गया 164.29 67। ये आ गया दीपिका क्या आ गया 195 195.07। अब बात करते हैं एंजेला की। एंजेला का आ गया 62 और 65 127 और 64 191 और 191 और 0.50 0.50 एक हो गया, ये हो गया हमारा 191 192। अब मारिया का निकाल देखते हैं, मारिया का कितना 70 70 70 मान लेते 7 × 21 210 210 और 4 कम कर दिया 100 206 206 और 52 और 5 57 206.57। तो एवरेज भी इसका सबसे ज्यादा आएगा क्योंकि सब इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि प्रीति का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 10 है। तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 पूछा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा 10 का स्क्वायर 100 -2 98। इसका एक बार और कर देते हैं स्क्वायर। एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 98 का स्क्वायर। एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 98 का स्क्वायर कितना होता है 200 का स्क्वायर 98 100 -2 का स्क्वायर ये हो गया 10,000 प्लस 4 -400। और 10,000 में से 396 चले गए, कितना बचा 4069 9624 962 9604 माइनस का 2। तो ये हमारा आ गया 9602। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एक डीलर अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ये सीपी हमारा, ये एसपी है और ये एमपी हमने लिख लिया।
20% अधिक अंकित करता है, 100 का 120 मार्क करता है और इस पे 15% का डिस्काउंट दे देता है। तो 120 का 15% डिस्काउंट देगा 85/100, 12×5 = 60, 0.6, 12×8 = 96 और 6 102/100, ये आ गया 102 SP आ गया। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे? 2% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 2% गेन। A six-digit number is divisible by 33. If 54 is added to the number, then the new number formed will also be divisible by. तो फार्मूला क्या होता है हमारा? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर कितना है? 33, क्वोशंट हम x मान लेते हैं और रिमाइंडर है 0। तो ये हमारा आ गया 33x। अब हमसे कह रहा है इसमें 54 जोड़ दिया जाए, तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी? तो यहाँ से 3 कॉमन मिल रहा, 11x प्लस 18, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी क्योंकि 18 भी डिवाइड है, तो हम कह सकते हैं 3 से डिवाइड होगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 7 से भी नहीं हो सकती, 2 से भी नहीं हो सकती, 5 से भी नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 14, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। दिए गए चित्र में यदि AD जो है परपेंडिकुलर है BC पर और AC हमारा कितना है? 26 है। ठीक है। CD हमारा जो है 10 है। BC हमारा कितना है? BC हमारा 42 है। ये टोटल हमारा कितना? 42। तो ये हमारा कितना बचा? ये 32 बचा। डी भी हमारा 32। ठीक है। हमको डी ACX और एंगल BY, तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो ये तो हो गया 5, 12, 13 का ट्रिपलेट। ये हो गया 13, कलर पेन चेंज कर लेते हैं। ये 5, 12, 13 का ट्रिपलेट लगाया तो 13 दूनी 26 और 5 दूनी 10, तो 12 दूनी 24, ये यहाँ पे हो गया। अब ये 24 है और ये 32 है, तो हमको ये निकालना है। तो ये कितना आ गया? AB² इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 32 का स्क्वायर 1024, ये हमारा आ गया 1500 और ये 1600 आ गया। तो यहाँ से ए बी हमको कितना मिल गया? 40। तो ये हमारे पास 40 आ गया। तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं जो हमसे पूछा गया। 6/cos x माइनस 5/cos y प्लस 8 tan y। cos x यहाँ से कितना हो गया हमारा? cos x 6, cos x हमारा यहाँ से हो गया 24/26, तो 24/26 ऊपर चला गया माइनस 5। cos y यहाँ से होगा हमारा 32/40, आधार बटे कर्ण होता है 32/40, तो 32/40 ऊपर चला गया प्लस 8। tan y कितना हो गया? लंब बटे आधार, लंब है कितना? 24/32। अब इसको काट पीट के बराबर कर देते हैं। ये चला गया 6×4 = 24 और ये चला गया 13/2, 13/2 माइनस ये चला गया 4 बार 8, 10, ये चला गया 4 बार, ये चला गया 5 बार, बचा 25/4 प्लस 8×4 = 32 और 6×4 = 24 प्लस 6। 13×2 = 26, 13×2 = 26, नीचे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 13×2 = 26 में से एक क्या कितना? 1/4 प्लस 6, 6×4 = 24 और एक 25/4 यूनिट आ गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड
केंद्र पर 60 डिग्री के कोण पर बनता है। तो इसका एरिया क्या होगा? तो एरिया का फार्मूला क्या होगा इसका? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। पाई की वैल्यू हमको 3.14 लेना बता रखा। रेडियस है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू एंगल है 60/360। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 6 से 6 बार चला गया। 314/6, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 52.33। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 3 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की एक गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है और 3 गोलाकार गेंदों में बदल दिया जाता है। इनमें से 2 गेंदों का व्यास जो है 3/2 है और 2 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस 3/4 हो गई और इसकी 1 सेंटीमीटर हो गई। और तीसरे गेंद की हमको रेडियस डायमीटर निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, क्योंकि इसको 3 बराबर रेडियस से डिवाइड किया गया। 4/3 अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब बचा ये मेन रेडियस क्या है? इसको स्मॉल आर ले लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो आर कितना है हमारा? 3 सेंटीमीटर व्यास ये भी है, तो इसका 3/2। 3/2 का क्यूब कितना हो गया? 3×3=27/8 इक्वल टू R1 कितना? 3/4, तो ये हो गया 27/64 प्लस दूसरे की रेडियस कितनी है? 1, तो 1 का क्यूब 1 प्लस R3 का क्यूब। इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 27 हो गया हमारा पास 216/64 माइनस 27/64 -1 इक्वल टू आर क्यूब क्यूब। 216 में से 27 गए, 16 उधर चलेगा और ये 11 इधर चलेगा, तो 189/64 -1, तो 189 में से 64 गए, 125/64। ये हमारा क्या आ गया? आर क्यूब का होल क्यूब। तो यहाँ से आर क्यूब कितना आ गया हमारा? 5/8, 5/4। तो इसका वो पूछा हमसे, डायमीटर पूछा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा। तो 5/2 ये आ गया हमारा डायमीटर। इसका मतलब होता है 2.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17। यात्रा का एक भाग 90 किलोमीटर पर आर की गति से 37.5 मिनट में और शेष भाग 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से 14 मिनट में तय किया जाता है। तो यात्रा की कुल डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। 90 किलोमीटर पर की स्पीड से 37.5, मतलब 37 से 1/2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 37 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 14 74, 74 और 1 75/2 मिनट है। इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं आर में। ये हो गया 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, 5/8। ठीक है। और दूसरा है 80 kmph की स्पीड से 14 मिनट में, तो 14/60 ये हो गया हमारा 2 × 14, 7/30। तो हमको टोटल डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? टोटल डिस्टेंस 90 इंटू 5/8 स्पीड इंटू टाइम प्लस 80 इंटू 7/30। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, ये चला गया 45 बार, ये चला गया 4 बार। 45 × 5 = 90 और 180 और 45 225/4 प्लस 56/3, तो 225 दिया, तो दूनी 4, 600 और 25 दिया 75, 675 प्लस 56 × 4 = 224/12। ये हो गया हमारे पास 899/12। तो 12, 12 × 7 = 84,
बटे 5 59, 12 चौक 48, बचे 11। तो 74 सही, 11/12, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। 20 students of a college went to a hostel. 19 of them spent rupees 175 each on their meal, and the 20th student spent rupees 19 more than the average of all the 20. Find the total money spent by them. तो टोटल 20 छात्र थे, 19 स्टूडेंट ने 175 का रुपए खर्च किए, ठीक है। और 20वें छात्र ने सभी छात्रों के औसत से 19 रुपए अधिक खर्च किए। ये तो इनका एवरेज हो गया। और 20वां जो छात्र है सबसे 19 रुपए अधिक खर्च किए, तो -19 हो गए। तो 19, 175 दूना कितना होता है 3500। 175 का हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3500, 3500 माइनस 175 घटा देंगे 3500 में से, तो ये हमारा आ जाएगा 3325 प्लस एक्स इक्वल टू 20x माइनस 380। तो 3300, ये एक्स माइनस 19x, 19x माइनस का, और इधर ये ऐड हो गया। तो 5 8 दो 10 शून्य 7 3, तो एक्स बराबर कितना आ गया 19 से कम 19, ये 195 बार चला गया, एक्स बराबर 195 आ गया। तो हमसे कुल खर्चा पूछा गया, तो 19 इंटू 175 प्लस 195, ये तो हमारा 3500 हो गया, प्लस 195, ये टोटल आ गया हमारा 3500, सॉरी ये हो गया हमारा 3325 और प्लस 195, 3300 और 200, 3500, 3525, 3525 में से 5 घटा दो तो 3520, ऑप्शन 3520, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। साधारण ब्याज पर पैसा उधार दिया जाता है, 12 वर्ष बाद इसका साधारण ब्याज धन का 3/5 हो जाता है, 3/5 हो जाता है धन का। तो 5 तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, और 3 हमारा क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो 3 = 5 × 12 साल, और रेट हमको फाइंड आउट करना इंटू 100, 3 चौक 12, ठीक है, 5 दूनी 10, 4 पंजे 20, तो आर बराबर कितना आ गया 5% पर एनम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। सिंप्लीफाई करना है, तो 3.35 माइनस 1.25, 3.35 प्लस 3.15 डिवाइड बाई 3.35 प्लस 1.25, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास 3.35 माइनस 1.25 बचा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, और 35 में से 25 गया 10, 2.1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल of radius 12 centimeter is 32. Find the length of the corresponding arc of the sector. तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, इसका फार्मूला अभी लगाया था सवाल, πr² इंटू थीटा बाई 360। एरिया कितना दे रखा 32 पाई इक्वल टू पाई इंटू r² इक्वल टू थीटा बाई 360, रेडियस 12 दे रखी ना, 144, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा बराबर कितना आ गया 32 इंटू 360 बटे 12 × 12 कर लेते हैं, 12×3 = 36, 300, 4×3 = 12, 4×8 = 32, 10, थीटा बराबर 80 आ गया। अब त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई बतानी है। आर का सेक्टर जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क सेक्टर 2πr इंटू थीटा बाई 360, 2 इंटू पाई, आर कितना है 12,
इंटू 80/360। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 12×3 = 36, 8×2 = 16/3, 16/3 पाई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? वृत्त एक दूसरे के सर्वांग होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं समान हो। सही है। दो वृत्तों की परिधि का अनुपात उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर है। ये भी सही है। वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये भी बात ठीक है। त्रिज्या एक वृत्त की सबसे लंबी जीवा है। गलत है। त्रिज्या, रेडियस जो है लॉन्गेस्ट कॉर्ड नहीं होती। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डायामीटर बोलते हैं। तो हमसे गलत पूछा था तो गलत हमारा यही है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। ए एक कार्य को 18 दिनों में करता है। बी उसे 12 दिनों में करता है। इनका एलसीएम 36 आ गया। इफिशियंसी 18 दूनी 36, 12×3 = 36। तो हमसे पूछा बी ने इस पर 4 दिनों तक कार्य किया। बी ने 4 दिन तक काम किया, मतलब 3 की एफिशिएंसी से वो 4 दिन काम किया, मतलब उसने 12 काम किया। ठीक है। अब 36 में से 12 चलेगा, कितने बचे? 24 काम बचा। 24 काम ए करेगा, कितनी एफिशिएंसी से? 2 की एफिशिएंसी से। तो 12 दिन उसको लगा देगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24। रेसर ए और रेसर बी 800 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक पर 18 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। दोनों क्रमशः 200 सेकंड और 250 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। प्रारंभ से कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से आखिरी बार मिलेगा? तो डिस्टेंस जो है 800 मीटर की है। सर्कल जो है 800 मीटर का है और 18 किलोमीटर की रेस है। तो डिस्टेंस टोटल है 18 किलोमीटर। इसको हम कह सकते हैं 18,000 मीटर। ठीक है। तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे अगर हम देखें जाए तो 18,000 को हम 800 से डिवाइड करें। 800 मीटर का ट्रैक है ना, तो 9,000/400। जीरो से जीरो कैंसिल आउट। ये बचा हमारे पास 90/4। 90/4 मतलब 45/2। 45/2 का मतलब होगा 22.5। 22.5 चक्कर ट्रैक के लगाने पड़ेंगे 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो लेकिन उनका टाइम कितना? 200 सेकंड और 250 सेकंड। तो 200 सेकंड और 250 सेकंड का एलसीएम कितना होगा? 1000। 1000 का एलसीएम आ गया। तो इनका जो पहला मिलन होगा 1000 सेकंड पे होगा। तो ए द्वारा अगर हम चेक करते हैं, ए द्वारा पहला चक्कर जो उसने लगाया 200 सेकंड में लगाया। और अगर बात करें 22.5वां चक्कर, वो कितनी देर में लगाएगा? 200 × 22.5, 22.5, 4500 सेकंड। ठीक है। तो ये इसका दूसरा चक्कर हो गया। तो इसका चौथा जो मिलन होगा, अगर हम बात करें, चौथा पूछा ना, प्रारंभ से कितनी बार तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से आखिरी बार मिलेगा? तो 4500 सेकंड आ गया, 22 चक्कर। तो आखिरी जो मिलन होगा इनका कितना होगा? 1000 × 4। आखिरी चक्कर 4 चक्कर लगाएंगे तो ये हो गया 4000 सेकंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। 27x³ - 58x² y प्लस 31xy² - 8y³ का मान क्या है? 27x³ - 58x² y प्लस 31xy² - 8y³। तो x बराबर -5, y बराबर -7 गिवन है। तो अगर हम ये देखिए क्यूब का फार्मूला बन रहा है, तो 3x माइनस ये 3x³ -2y³। तो इसका फार्मूला बन रहा है। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, कितना होगा? 27x³ - 8y³ -3×3 = 9, 9 दूनी 18 xy
और 3x माइनस 2y। ये यहाँ से कितना हो गया, इसको हम और एवेलुएट करते हैं। 27x³ माइनस 8y³ माइनस 18xy, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 18×3 = 54, 54x² माइनस 36xy²। लेकिन यहाँ पे तो 58 है, यहाँ पे 31, बाकी ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 3x माइनस 2y का होल क्यूब में अगर हम 4x² घटा दें और 5xy² भी घटा दें, तो ये कितना हो गया। दोनों साइड अगर हम ये काम करते हैं तो 27x³ माइनस 8y³ माइनस 54x² माइनस 36xy² माइनस 4x² माइनस 5xy², ये काम हमने दोनों तरफ कर दिया। तो ये कितना आ गया, 27x³ माइनस 8y³, 54×4 = 58, माइनस का 58x² 36 और 5 31, यहाँ पे प्लस करना होगा इसको, क्योंकि 31 लाना है ना। 18×2 = 36, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। तो 36 में से 5 गए 31, तो प्लस का 31xy²। ठीक है, तो ये अब हमारा एक्सप्रेशन आ गया। तो इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ हमारी आ चुकी है। हमको इसी का फाइंड आउट करनी, तो इसमें रख देते हैं। तो माइनस 5×3 = 15, माइनस 15 प्लस 14 का क्यूब माइनस 4×25 इंटू माइनस का 7, ये प्लस हो गया, माइनस 5x कितना 5 इंटू 5 इंटू 7×49, ये हो गया -1 प्लस 25×4 = 100, 700 प्लस 25×5 = 125 और पंजे, ये हो गया 1225। और ये जब 1925, 12 और 7 कितना होगा 1925, माइनस 1 कर दो कितना होगा 1924। ये हमारा 1924 प्लस का आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये हमारा इस शिफ्ट के सारे क्वेश्चन हो गए। अगर कहीं पे चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट में कमेंट करें, जिससे उसको हम दोबारा वो क्वेश्चन अगले सेशन में हम आपको क्लियर कर सकें। ओके, तो देखते हैं इस शिफ्ट में कौन सी वोकैब आई हुई है, हम देखते हैं। फिल्दी, फिल्दी मीन्स क्या होता है, अत्यंत गंदा। क्लीन मीन्स होता है साफ। ये एंटोनिम आया हुआ था, फिल्दी का एंटोनिम आया हुआ था पेपर में। बैरन मीन्स क्या होता है, बच्चे पैदा करने में असमर्थ। विजिलेंट मतलब क्या होता है, सतर्क रहना। बर्गलर मीन्स क्या होता है, एक व्यक्ति जो अपराध करने के इरादे से हो, एक व्यक्ति जो क्राइम करने के इरादे से हो। एफरविसेंट मीन्स क्या होता है, जीवंत, या फिर हम कह सकते हैं चुलबुला, चुलबुलापन होता है ना, उसको हम एफरवेसेंट कहते हैं। सबड्यूज मतलब क्या होता है, शांत या संयमित कह सकते हैं हम इसको। और ये इडियम्स आई थी तो बैक अगेंस्ट द वॉल, टू प्राइम द पम्प, ये हम नहीं बताएंगे आपको, ये दोनों इडियम्स आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, और इसका हम मतलब नेक्स्ट एनालिसिस में हम बताएंगे। ओके, थैंक यू वेरी सो मच। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें, एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।